खुदाया सलामत रखना सबकी माओं को जो बेटों की खुशहाली का ख्याल रखती हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, मेरे पीछे आप एक बकरी का बच्चा देख सकते हैं। साथियों, मेरे पास 4 बकरियां थी, तो इस बच्चे की मां अचानक किसी बीमारी की वजह से मर गई। साथियों, जब से वो मर गई है तो इस बच्चे को बाकी वाली बकरियों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा नफ़रत और एलर्जी हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो बकरी ज़िंदा थी तो इस बच्चे के सामने बाकी वाली बकरियां इसकी मां को मारा करती थी, टक्करें मारा करती थी, सींग मारा करती थी, कुछ खाने पीने नहीं दिया करती थी। तो उसके बाद जब वो मर गई है तो इस बच्चे को बाकी वाली बकरियों के साथ नफ़रत हो गई है। साथियों, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इंसान क्यों नहीं सुधरते। मैंने गैरत देखी एक जानवर के अंदर। साथियों, माँ बाप के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है, क्योंकि माँ बाप के साथ जो बहारें होती हैं ना, वो किसी के साथ नहीं होती। तो जब से इस बेचारे की माँ मर गई है ना, तो ये उन बकरियों के साथ बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद इसको इंसानों से लगन हो गई है और मैंने भी इसके साथ बहुत लाड प्यार करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बिस्कुट भी खाता है, टॉफ़ी भी खाता है। ये बकरा है, ये बड़ा होकर बकरा बनेगा। मैं इसको हर चीज़ ला के देता हूँ ताकि इस बेचारे को माँ की याद ना आए। लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता मेरे भाई। अल्लाह से दुआ है कि सबकी माँओं को सलामत रख मेरे भाई। अगर माँ ज़िंदा है ना तो उनकी कदर किया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो, जितना हो सके उनकी सेवा किया करो। हालांकि अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना, मैं ये नहीं कहता कि उसको छोड़ दो, बल्कि उसको एक बात कह दो कि मुझे माँ से दूर मत कर, क्योंकि माँ के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है। कसम से मैं जब इसको देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। साथियों, बड़े बेशर्म लोग हैं वो जो बेटों को माँ से जुदा कर देते हैं। और मेरी कुछ बहनें भी ऐसी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने पति को बड़े आसानी से कह देती हैं कि मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना। तुम ना बड़े खुशी से अपने पति को माँ से जुदा कर देते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका पति बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हालत इस बच्चे जैसी हो जाती है। जब आप माँ से जुदा करते हो ना, आपका पति कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो 2 स्टेप में पाँव रख चुका होता है। आपको भी देख रहा है और अपनी माँ को भी देख रहा है। आप उसका चैन और सुकून बिल्कुल ख़त्म कर देती हो ये बात बोलकर। मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कभी भी आप अपने पति को मना मत करना कि अपनी माँ से बात मत करना, माँ के घर नहीं जाना या माँ का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि माँ के बगैर ज़िंदगी मेरी बहनों बहुत अधूरी होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक ऐसी हैं जिनकी मुझे कंप्लेनें आती रहती हैं। तो लिहाजा आप इस बात पर गौर करें कि माँ के बगैर ज़िंदगी बेटे की भी अधूरी है और बेटी की भी अधूरी है, क्योंकि माँ के बगैर पेके नहीं होते। ठीक है, वो एक पंजाबी गाना आपने सुना होगा कि माँ में मुड़ के पेके नहीं आना, पेके हुंदे मावा नाल। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप उस माँ को देख रहे हो तो ऐसे आगे वाली माँ को भी देखा करो। अपनी सासू माँ को माँ से भी ज़्यादा बढ़ के देखा करो, फिर उस घर में बरकत भी होगी, इत्फाक भी होगा। हमेशा इत्फाक में रहें। साथियों, गैरत देखी मैंने एक बेज़ुबान के अंदर कि जिसकी माँ को बाकी वाली बकरियों ने सताया, तंग किया, तकलीफ़ें दी, लेकिन उसके मरने के बाद इसको उस ज़ात से नफ़रत हो गई है। इसलिए लिहाजा मेरी बहनों, आप ना अपने घर वाले की माँ से बहुत ज़्यादा लाड और प्यार किया करो, फिर देखना आपका पति आपसे कितना प्यार करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर गौर करेंगे। साथियों, माँ के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है। माँ अगर ज़िंदा है ना तो उसकी खिदमत किया करो, सेवा किया करो, उनसे दुआएं लिया करो। साथियों, दुनिया की हर चीज़ों से प्यारी मुझे मेरी माँ लगती है। कोई मेरा दुख समझे या ना समझे, मेरा दुख समझने वाली मेरी माँ लगती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।